इस लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। हम बहुत उत्साहित हैं कि आप हमारे साथ इस एजुकेशनल जर्नी पर शामिल हुए हैं, जहां हम बिस्कुट निर्माण में फॉर्मिंग प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। चाहे आप नई स्किल्स सीखना चाहते हों, अपनी समझ को गहरा करना चाहते हों या नए नजरिए से चीजें देखना चाहते हों, यहाँ आपके लिए कुछ न कुछ खास है। बिस्कुट फॉर्मिंग का मतलब होता है बिस्कुट के आटे को एक समान आकार, साइज और टेक्सचर में ढालना। यह क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है। यह हाई स्पीड ऑटोमेटेड प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी बढ़ाती है और डो की वेस्टेज कम करती है। सही फॉर्मिंग से समान बेकिंग होती है और प्रोडक्ट को अलग पहचान देने के लिए यूनिक शेप्स और डिजाइन बनाए जा सकते हैं। बिस्कुट फॉर्मिंग का इतिहास हाथों से बनने वाले बिस्कुट से शुरू हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में डो रोलर्स और कटर आए। 20वीं सदी में ऑटोमेशन, एक्सट्रूजन और रोटरी मोल्डिंग ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और डिजाइन को आसान बनाया। इसके बाद कंप्यूटराइजेशन और हाई स्पीड मशीनों ने सटीकता, कस्टमाइजेशन और स्केलेबिलिटी को बेहतर बनाया। आज फार्मिंग टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर केंद्रित है। रोटरी मोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डो को एंग्रेव्ड मोल्ड्स में दबाया जाता है जो घूमते हुए रोलर पर लगे होते हैं। इससे एक जैसे आकार और सुंदर डिजाइन वाले बिस्कुट बनते हैं। यह शॉर्ट डो वाली वैरायटी के लिए आदर्श है और बड़े पैमाने पर समान क्वालिटी में प्रोडक्शन करता है। रोटरी मोल्डिंग में हाई एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और प्रिसिशन मिलती है, जिससे समान शेप और डिटेल डिजाइन के साथ कम वेस्टेज में बिस्कुट तैयार होते हैं। यह बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए किफायती और भरोसेमंद है। रोटरी मोल्डिंग में डो को घूमते हुए रोलर के मोड्स में फीड किया जाता है। रोलर के घूमने से डो अपकर आकार लेता है। एक्स्ट्रा डो को स्क्रैपर से हटाया जाता है और तैयार बिस्कुट कन्वेयर पर बेकिंग के लिए भेजे जाते हैं। यह लगातार चलने वाली हाई स्पीड प्रक्रिया है। रोटरी मोल्डिंग में कुछ अहम बातें ध्यान देने वाली होती हैं। डो की कंसिस्टेंसी, मोल्ड डिजाइन, रोलर की स्पीड, स्क्रैपिंग सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल और प्रेशर। रेगुलर मेंटेनेंस और रिलीज एजेंट का उपयोग भी जरूरी है ताकि बिस्कुट स्टिक न हो और क्वालिटी बनी रहे। रोटरी कटिंग का उपयोग बिस्कुट निर्माण में डो को एक जैसे आकार में काटने के लिए किया जाता है। इसमें घूमने वाले रोलर पर कटिंग एजेस होती हैं जो डो शीट से बिस्कुट काटती हैं। लैमिनेटर बिस्कुट निर्माण में डो को शीट करने, फोल्ड करने और लेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे कुरकुरे और परतदार टेक्सचर मिलते हैं। यह ग्लूटेन डेवलपमेंट को नियंत्रित करता है और समान मोटाई बनाए रखता है। जैसे डो शीट पतली होती जाती है, हर अगले गेज रोलर और कन्वेयर की स्पीड पहले से ज्यादा होनी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से यह स्पीड कंट्रोल आसान हो गया है। रोटरी कटर एक मशीन है जो बिस्कुट निर्माण के फॉर्मिंग सेक्शन में डो को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। यह बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए समान आकार के बिस्कुट बनाने में मदद करती है। रोटरी कटिंग की प्रक्रिया में 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। 1. डो शीटिंग, डो को समान मोटाई में रोल किया जाता है। 2. रोटरी कटिंग, शार्प एज वाले रोलर से बिस्कुट के आकार काटे जाते हैं। 3. स्क्रैप रिमूवल, बचा हुआ डो हटा दिया जाता है और फिर से उपयोग में लिया जाता है। यह प्रक्रिया हाई स्पीड, कंसिस्टेंट और एफिशिएंट प्रोडक्शन सुनिश्चित करती है। डिपॉजिटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग कुकी निर्माण में सॉफ्ट, अनियमित आकार की कुकीज जैसे चॉकलेट चिप, ओटमील कुकीज बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मशीन से डो को नोजल या पिस्टन के जरिए ट्रे पर गिराया जाता है। इससे बराबर साइज की कुकीज बनती हैं, वेस्टेज कम होती है और प्रोडक्शन स्पीड हाई रहती है। एनक्रस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डो के अंदर फिलिंग भरकर प्रोडक्ट बनाया जाता है। यह भरे हुए बिस्कुट, पेस्ट्री, डम्पलिंग्स और स्नैक्स बनाने में काम आती है। हम हैं क्रस्ट बेकरी कंसल्टेंट्स, बेकिंग एक्सीलेंस में आपका पार्टनर है। 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ हम ट्रेनिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट और इनोवेटिव सॉल्यूशंस में विशेषज्ञ हैं। चाहे वह बिस्कुट हो, ब्रेड, केक या अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स, अपने बेकरी बिजनेस के लिए एंड टू एंड सपोर्ट के लिए हमसे संपर्क करें। समय निकालने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और सहायता के लिए हमें क्रस्ट बेकिंग कंसल्टेंसी gmail.com पर ईमेल करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पर हमें फॉलो करें और बेकिंग टेक्नोलॉजी की नई जानकारी पाएं।